मैं रेणुका आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ गृह कार्य के चयन में सावधानियाँ। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने अध्ययन किया था गृह कार्य की विशेषताएं, गृह कार्य दिए जाने के उदाहरण कि गृह कार्य किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। मैंने आपको अध्ययन करा दिया था कि गृह कार्य अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके, गृह कार्य देने के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं। हर शिक्षक को गृह कार्य देने में अपने विषय का ध्यान रखना होता है। छात्रों के अधिगम स्तर का भी ध्यान रखना होता है, छात्रों के बौद्धिक स्तर का भी ध्यान रखना होता है। दूसरी बात थी गृह कार्य की विशेषताएं। मैंने बताया कि गृह कार्य छात्रों के बौद्धिक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गृह कार्य से शिक्षण और परीक्षण दोनों का कार्य एक साथ किया जा सकता है। गृह कार्य छात्रों में अध्ययन करने की आदतों का भी विकास करता है। गृह कार्य से छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में शिक्षक को पूरी जानकारी हो जाती है। गृह कार्य एक निदानात्मक परीक्षण का भी कार्य करता है। क्योंकि दिए जाने वाले गृह कार्य से जब वह बच्चा उसे अपने लेवल पर कंप्लीट करता है तो छात्र में क्या कमजोरियां विद्यमान हैं, कहाँ उसे प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, इस विषय का ज्ञान, इस परिस्थिति का ज्ञान शिक्षक को हो जाता है। जबकि समूह के रूप में वह इस प्रकार की जानकारी हासिल नहीं कर पाता है। सामान्य और प्रतिभाशाली छात्रों में वर्गीकरण भी दिए जाने वाले गृह कार्य के माध्यम से हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाले योग्य बात यह है कि शिक्षक को गृह कार्य देते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। गृह कार्य के चयन में कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैंने एक बिंदु आपको बताया था कि गृह कार्य के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्रों को कठिन कार्य दिया जा सकता है जब निदानात्मक परीक्षण हो जाता है, और जो सामान्य छात्र हैं उनको सरल कार्य करने के लिए दिया जा सकता है। अब बात आती है कि गृह कार्य के चयन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उत्तम प्रकार के गृह कार्यों का चयन शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। वाकई में ये बात है कि गृह कार्य डिपेंड करता है पूरा शिक्षक कार्य पर। शिक्षक द्वारा किस कार्य को गृह कार्य के रूप में चुना गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षक गृह कार्य के द्वारा गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करे, मौलिकता का संचार करे, सृजनात्मक कैपेसिटी को उनकी को बढ़ाए। ऐसा नहीं कि छात्र घर पर जाकर भी बोरियत महसूस करें कि ये होमवर्क मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो बल्कि गृह कार्य ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसे तुरंत जाकर कंप्लीट करने की कोशिश में लग जाए कि वास्तव में मुझे ये वर्क कंप्लीट करना है, ये मेरे रुचि का सब्जेक्ट है, मेरे इंटरेस्ट का है, यह काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो शिक्षक की योग्यता पर डिपेंड करता है कि शिक्षक पाठ्य वस्तु में से किन बिंदुओं का चयन करता है जिसे गृह कार्य के रूप में दिया जाना है। शिक्षक को गृह कार्यों के निर्माण में उक्त विशेषताओं के समावेश के लिए निम्न सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहली सावधानी है शिक्षक को पाठ्य वस्तु संबंधी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को भली भांति पहचानना चाहिए। सबसे पहला सावधानी है वो ये है, शिक्षक को पाठ्यवस्तु संबंधी सामान्य विशिष्ट सामान्य, शिक्षक को पाठ्यवस्तु संबंधी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को भली भांति पहचानना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्यों को पहचानना चाहिए। जब शिक्षक के दिमाग में ये शैक्षिक उद्देश्य, जो भी सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य क्लियर होंगे तो वह उन उद्देश्यों में से उन बिंदुओं का चयन करेगा जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। पाठ्य वस्तु में से उन बिंदुओं का चयन करेगा जो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो शिक्षक पाठ्य वस्तु संबंधी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को भली भांति शिक्षक को पहचान लेना चाहिए, उनका व्यवहारिक रूप भी समझना चाहिए, उनका व्यवहारिक रूप भी समझना चाहिए। पाठ्यवस्तु से संबंधित सीखने के अनुभवों पर ही गृह कार्य आधारित होते हैं। पाठ्यवस्तु से संबंधित
पाठ्य वस्तु से संबंधित सीखने के पाठ्यवस्तु से संबंधित सीखने के अनुभवों पर ही गृह कार्य आधारित होते हैं। क्योंकि गृह कार्य देने का मेन एम है सीखने के अनुभवों को दृढ़ता प्रदान करना, जो शिक्षण है उसे स्थायी रूप प्रदान करना, छात्र सीखने जो कक्षा में ग्रहण करता है उसे स्थायित्व प्रदान करना, ये पाठ हमारा गृह कार्य का उद्देश्य है। तो गृह कार्य को देने में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए कि पाठ्यवस्तु से संबंधित सीखने के अनुभवों पर गृह कार्य आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने पढ़ा है कुछ और उसे होमवर्क में करने के लिए कुछ और दे दिया, असाइनमेंट में करने के लिए कुछ और दे दिया, ऐसा नहीं। अगला है अध्यापक को पाठ्यवस्तु के स्वरूप को सही रूप में समझना चाहिए। पाठ्यवस्तु के शैक्षिक मूल्यों का विश्लेषण एवं परख करना आवश्यक होता है। पाठ्यवस्तु को के शैक्षिक मूल्यों का विश्लेषण पाठ्यवस्तु के शैक्षिक मूल्यों का विश्लेषण एवं परख करना आवश्यक होता है। पाठ्यवस्तु के शैक्षिक मूल्यों का विश्लेषण और परख करना आवश्यक होता है, तभी गृह कार्य से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। तभी गृह कार्य से पाठ्यवस्तु के शैक्षिक मूल्यों का विश्लेषण और परख करना। देखिए शिक्षक को पाठ्यवस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि स्वरूप को पूरी तरह उसके दिमाग में थीम होनी चाहिए कि मुझे वास्तव में क्या पढ़ाना है, क्या छात्र के लिए उपयोगी है, किस प्रकार से इस पाठ्यवस्तु के माध्यम से किस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। तो छात्र उसको इस प्रकार से गृह कार्य का चयन करना चाहिए कि जिससे कि शैक्षिक मूल्यों का विश्लेषण और परख हो जाए, गृह कार्य से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए उनकी प्राप्ति हो जाए। गृह कार्यों को परीक्षा की सफलता ही तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गृह कार्य को परीक्षा की उसके माध्यम से छात्रों के व्यवहारिक देखिए
गृह कार्य को केवल शिक्षक को गृह कार्य को परीक्षा की कुंजी नहीं समझना चाहिए, परीक्षा पास करने की कुंजी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि गृह कार्य से छात्रों की मौलिकता का विकास होना चाहिए, सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए, उसकी रुचि का विकास, उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, उसमें उत्सुकता का संचार होना चाहिए। तभी हो पाएगा जब शिक्षक ये ध्यान रखेगा गृह कार्य देते समय कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित है या नहीं है, इससे छात्रों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्यों के चयन करते समय कक्षा के शिक्षण अनुभवों का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप में कर लेना चाहिए। गृह कार्यों का चयन करते समय गृह कार्य का गृह कार्य का चयन करते समय कक्षा के शिक्षण अनुभवों का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप में शिक्षक को चाहिए कि जब वह गृह कार्य बच्चों को दे रहा है तो उसे उसके कक्षा अनुभवों का पूरी तरह से विश्लेषण कर लेना चाहिए कि वास्तव में उसने जो पढ़ाया है उससे संबंधित यह गृह कार्य दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसका विश्लेषण उसे करना चाहिए, उसके दिमाग में वो बात होनी चाहिए। शिक्षण विधि अधिक विश्वसनीय और वैध होनी चाहिए। शिक्षण विधि अधिक विश्वसनीय और वैध होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, जिससे कि जो उद्देश्य है वह प्राप्त हो जाए, जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए शिक्षण विधि। अगला है उत्तम कोटि के गृह कार्यों की व्यवस्था करना शिक्षक के लिए एक चुनौती समझी जाती है। बिल्कुल राइट, उत्तम कोटि के गृह कार्य की व्यवस्था करना शिक्षक के लिए चुनौती का कार्य होता है। मैंने ये बताया था कि गृह कार्य योग्य शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। शिक्षक जितना योग्य होगा छात्र उतना ही अधिगम कर पाएंगे, वह गृह कार्य वह उतना ही कार्यरत होगा। तो उत्तम कोटि के गृह कार्य की व्यवस्था करना ही शिक्षक के लिए एक चैलेंजेबल कार्य होता है कि वास्तव में ऐसा गृह कार्य वह शिक्षण विधि में से, शिक्षण पाठ्य वस्तु में से ऐसे गृह कार्य का चयन करे जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, छात्रों को अधिक थकावट नहीं हो, छात्रों की कम शक्ति लगे, छात्रों का कम समय उपयोग हो। तो और वह कार्य, वह दिए जाने वाला गृह कार्य विषय वस्तु शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो, छात्रों के व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित हो। तो बहुत चैलेंजेबल एक कार्य होता है। हम नॉर्मल कह देते हैं कि गृह कार्य दिया गया है, लेकिन गृह कार्य बहुत चयन के साथ दिया जाता है। गृह कार्य के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक के विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और
देखिए चैलेंजेबल का काम होता है गृह कार्य के निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक है। छात्र शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की रुचियां और अभिवृत्तियां, छात्रों की रुचियां और अभिवृत्तियां। देखिए उत्तम कोटि के गृह कार्य की व्यवस्था करना शिक्षक के लिए चैलेंजेबल कार्य होता है। गृह कार्य के निर्माण में निम्नलिखित बातों का शिक्षक को ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति हो रही है या नहीं हो पा रही है। दिए जाने वाले गृह कार्य से वह प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। छात्र उनकी प्राप्ति में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक है कि उससे दिए जाने वाले गृह कार्य से संबंधित वह पाठ्य वस्तु से संबंधित है या नहीं है, और उससे संबंधित पाठ्य पुस्तकें छात्र को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। यदि आपने गृह कार्य ऐसा दे दिया है जिससे संबंधित पाठ्य पुस्तकें या मैटर ही उसके पास नहीं है, उसको आंसर ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो वह गृह कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। शिक्षण विधि उस गृह कार्य को करने में किस प्रकार की विधियों का वह प्रयोग कर पा रहा है। छात्रों का मानसिक स्तर, जो गृह कार्य शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों का बौद्धिक स्तर उस अकॉर्डिंग है या नहीं है। छात्रों की रुचियों के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि गृह कार्य देते समय छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान भी शिक्षक को रखना होता है। तो ये सावधानियां हैं गृह कार्य के चयन में। कुछ गृह कार्य के निर्माण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना होता है। गृह कार्य देते समय उनके गृह कार्य का भार का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रत्येक विषय में गृह कार्य दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं और शिक्षक क्या करते हैं, हर शिक्षक बच्चों को होमवर्क देते हैं, और होमवर्क देते देते जैसे 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में पूरे एक पर कैंडिडेट ने 10 पेज का होमवर्क दे दिया है, 15 पेज का होमवर्क दे दिया है, तो कम से कम उसके पास 50 पेज का होमवर्क हो जाएगा, 80 पेज का होमवर्क या 100 पेज का होमवर्क उसके पास हो जाएगा। तो अब ये है बात, जब इतना सारा होमवर्क उसके पास हो जाता है, छुट्टियां पड़ रही हैं 5, तो और वह भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग पढ़ रही हैं, फेस्टिवल के एवज में पढ़ रही हैं, तो वह ना तो बच्चा उस होमवर्क का इतना लोड ले लेता है अपने ऊपर कि ना तो वह एंजॉय ही कर पाता है अपने फेस्टिवल को, और ना ही वह किसी और काम में मन लगा पाता है। उसके सदा हमेशा डर में रहता है कि वास्तव में ये काम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
तो टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में इस समय सभी टीचर उसे होमवर्क देंगे तो कम से कम उसको होमवर्क दिया जाए। होमवर्क की सफलता भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप कुछ बिंदुओं को, पूरी जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसमें से कुछ बिंदुओं को लेकर होमवर्क उसे दे दे, जिससे कि वह पढ़ाई के टच में रहे, ना कि वह उसमें बिल्कुल रम जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह टच में रखने के लिए जो विषय वस्तु से पढ़ाई जा रही है वह उसे रिवाइज हो सके, उसका ध्यान रखने के लिए होमवर्क दिया जाता है। और छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, उस पर अनावश्यक लोड नहीं आए छात्रों पे, इस प्रकार से शिक्षक को होमवर्क देना चाहिए। और है इसमें सामान्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति भली भांति हो जाए, शिक्षक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए आपका होमवर्क। अगला है गृह कार्यों को यांत्रिक रूप में नहीं देना चाहिए। गृह कार्य को यांत्रिक रूप में नहीं देना चाहिए। अभी तो छात्रों को ऐसे गृह कार्य दिए जाएं जिससे सही दृष्टिकोण का विकास हो सके। अपितु छात्रों के अंदर सही दृष्टिकोण का विकास करने वाला गृह कार्य दिया जाए। सबसे बड़ी सावधानी है कि गृह कार्य को यांत्रिक रूप में नहीं देना चाहिए। मैंने अभी बताया कि अनावश्यक लोड छात्र नहीं ले, उसे इजीली उसे सॉल्व कर सके, इजीली उसे कंप्लीट कर सके, उसे एक यंत्र की दृष्टि से, यंत्र की तरह नहीं लगा रहना पड़े, एक मशीन की तरह नहीं लगा रहना पड़े होमवर्क करने में। वह अपितु एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि एक बार तो वो कर लेगा, दूसरी बार जब उसे होमवर्क दिया जाएगा तो वह उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही चेंज कर दी आपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह कार्य ऐसे दिया जाना चाहिए जिससे उसमें सही दृष्टिकोण का विकास हो सके, गृह कार्य को कंप्लीट करने में उसमें पॉजिटिव थिंकिंग का विकास हो सके कि वास्तव में ये गृह कार्य कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूंगा, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो सकेंगे। अगला है गृह कार्यों के निर्माण में उनकी सार्थकता को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य के चयन में अधिक सूझबूझ और विवेक से काम लेना चाहिए। गृह कार्य की सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। गृह कार्य के निर्माण में उसकी सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। गृह कार्य के निर्माण में उसकी सार्थकता का, वास्तव में वह सार्थक है, अनावश्यक ही हमने दे दिया है, अनावश्यक ही हम उसे कंप्लीट करवा रहे हैं, तो सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए गृह कार्य में। शिक्षक को गृह कार्य के चयन में अपनी विवेक शक्ति काम में लेनी चाहिए। गृह कार्य के चयन में शिक्षक को अपनी विवेक शक्ति और सूझबूझ का
प्रयोग करना चाहिए। विवेक शक्ति का अपने गृह कार्य में विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगला है गृह कार्यों की व्यवस्था शिक्षण के क्रम के बजाय सीखने के क्रम में करना चाहिए। गृह कार्य की व्यवस्था सीखने के क्रम में होनी चाहिए, ना कि शिक्षण के क्रम में। मतलब शिक्षक का यह उद्देश्य होना चाहिए, गृह कार्य ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति कराने वाला होना चाहिए कि उसे कुछ सीखने को मिले, जो उसने सीखा है उसे दृढ़ता प्रदान हो, दृढ़ता वह दृढ़ हो, वह स्थायी हो, ऐसा शिक्षक को प्रयत्न करना चाहिए। गृह कार्यों को छात्र की क्षमताओं और साधनों के अनुसार देना चाहिए। छात्र की क्षमताओं और साधनों के गृह कार्य कैसा होना चाहिए? छात्र की क्षमताओं और साधनों की वास्तव में दिए जाने वाले गृह कार्य को कंप्लीट करने के लिए उसके पास उपयुक्त साधन में मौजूद है या नहीं है। छात्रों की क्षमताओं और साधनों के अनुसार होना चाहिए और साथ ही छात्रों के सीखने के जिससे कि उन्हें क्या हो सके, सीखने के समान अवसर उपलब्ध हो सके। वह उसमें हीन भावना छात्र के अंदर नहीं आनी चाहिए कि इस प्रकार का गृह कार्य होना चाहिए कि छात्र उसे कंप्लीट कर सके, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं, उसकी कैपेसिटी का उसमें उपयोग हो सके, उसे ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं हो। कंप्लीट करने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करके वह गृह कार्य को कंप्लीट कर सके। अगला है गृह कार्यों के निर्देश, सुझाव, संदर्भ भी स्पष्ट रूप में देने चाहिए। गृह कार्य के निर्देश, सुझाव, स्पष्ट रूप में देने चाहिए। गृह कार्य कैसे करना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको किन किन संदर्भ बुक से करना है, कहाँ से सामग्री आपको कलेक्ट करनी है, किस प्रकार से संपन्न करना है, ये सारे स्पष्ट निर्देश छात्र को दिए जाने चाहिए जिससे कि उसकी रुचि उसमें डेवलप हो सके। अगर वह समझ में ही नहीं आएगा, उसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी, एक तो सरल स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि और सार्थक होना चाहिए जिससे कि वह समझ में आ जाए, और साथ ही स्पष्ट सुझाव उसे देने चाहिए, संदर्भ उसके नाम उसे बताने चाहिए, उचित गाइडलाइन के साथ गृह कार्य देना चाहिए, निर्देशन अच्छा होना चाहिए गृह कार्य देने का जिससे कि छात्र उसे आसानी से कंप्लीट कर सके, उसे कोई दिक्कत नहीं आए। शिक्षक को गृह कार्य के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए कि उनका लक्ष्य छात्र को कक्षा शिक्षक की पाठ्य वस्तु अधिक बोधगम्य कराना है, उसे दृढ़ करना है, परीक्षण करना नहीं होता है। शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो वह यह विश्वास दिला सके छात्र को कि जो गृह कार्य दिया जा रहा है उनका लक्ष्य ये है कि जो कक्षा में पढ़ाया गया है उसे उसने ग्रहण कर लिया है, उसने बोध कर लिया है, उसने अध्ययन कर लिया है, जो अध्ययन किया है वह उसकी जो कक्षा में पढ़ाया गया है वह उसके अच्छे से समझ में आ गया है। इस प्रकार का विश्वास उसको छात्रों को दिलाना चाहिए जिससे कि वह उसे बोझ नहीं समझे और यानी कि उससे यह नहीं लगना चाहिए कि शिक्षक इस गृह कार्य के माध्यम से हमारा परीक्षण करना
चाह रहा है, बल्कि ये होना चाहिए कि ये इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वह पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु हमें याद हो जाए और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। ये उद्देश्य होना चाहिए। गृह कार्यों के मूल्यांकन में छात्रों की त्रुटियों के उपयुक्त सुझाव और निर्देश दिए जाने चाहिए। देखिए, होमवर्क जब वह कंप्लीट करके लाता है बच्चा, तो अपने लेवल पे लेके आता है, और जब शिक्षक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है तो जो गलतियां उस छात्र ने उस होमवर्क को कंप्लीट करने में की हैं, गृह कार्य को कंप्लीट करने में की हैं, तो अनावश्यक पनिशमेंट उसको नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसकी गलतियों को बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से उसे बताना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि उसको इस प्रकार से मोटिवेट किया जाए कि उसकी कमियां उसे हीन भावना पैदा नहीं करें, बल्कि वह छात्र उनसे कुछ सीखने का, यानी उसमें सुधारात्मक प्रवृत्ति विकसित हो गृह कार्य की उस दिए जाने वाली मोटिवेशन से, ना कि नकारात्मक प्रवृत्ति। इस प्रकार से शिक्षक को उसका मूल्यांकन करना चाहिए। गृह कार्य की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक को स्वयं गृह कार्यों का निर्माण करना चाहिए। गृह कार्य का प्रयोग कम ही करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का जो गृह कार्य है उसका प्रयोग कम करना चाहिए। सरल स्पष्ट भाषा का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को गृह कार्य करने के लिए मोटिवेट करे, उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न करे, क्योंकि अगर वह उसके जीवन से संबंधित होगा तो छात्र उसे वास्तव में करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे हमें हिस्ट्री का पाठ पढ़ाना है, तो हिस्ट्री से संबंधित कोई चार्ट या मॉडल बनाने के लिए उसे कहें, या उनसे मूवी देखने के लिए कहें जो उस कैरेक्टर पर आधारित हो, तो इस प्रकार से छात्र क्या होंगे, उसकी पूरी जीवनी से परिचित हो जाएंगे, और आप जब अगले दिन उसे पढ़ाएंगे तो उसकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये थी गृह कार्य को देते समय सावधानियां, चयन करते समय सावधानियां, जो कि शिक्षक को ध्यान में रखनी होती हैं। इनमें कई सारी सावधानियां मैंने आपको बताई। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, सबसे मेन बिंदु यही है कि गृह कार्य देने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से पूरी तरह से परिचित हो, जो कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बालक से, प्रत्येक आदर्श से परिचित हो। धन्यवाद।